पिहोवा की धन्यवाद रैली में सीएम सैनी शामिल हुए। रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता और इलाके के लोगों में उत्साह बना हुआ था। इस रैली के जरिए सीएम 24 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इसके अलावा 50 बेड के अस्पताल, सरस्वती नदी के पुल और ट्यूकर में माइनर का उद्घाटन किया। बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद कुरुक्षेत्र के पिहोवा में सीएम की पहली रैली है। तो वहीं हाल ही में सीएम ने कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के पैतृक गांव चनालहेड़ी में उनके पौत्र और पौत्रवधू को आशीर्वाद भी दिया। इसके साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र में लाडवा में नागरिकों की समस्याएं सुनी थी। पिहोवा के अनाज मंडी में हुई धन्यवाद रैली में सीएम नायब सिंह सैनी ने 28.62 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही पिहोवा क्षेत्र के विकास के लिए रुआ गांव में पशु अस्पताल का भवन, चीका रोड पर सरस्वती ड्रेन पर पुल, इस्माइलबाद और स्याणा सैदा पीएचसी को सीएचसी, पीडब्ल्यूडी की सड़क के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए। इसके साथ ही अनाज मंडी की सड़कों और सरकारी स्कूलों की मरम्मत के लिए 5-5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इसके साथ ही सीएम ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने 10 साल में कितना काम किया। उन्होंने उत्तर दिया कि अकेले पिहोवा के लिए बीजेपी के डबल इंजन की सरकार ने कई करोड़ के विकास कार्य किए। हमारा मकसद आप सबसे सीधा जुड़ना है और साथ ही यह रैली इस इलाके को विकास के मामले में अग्रणी बनाने में भी ये कारगर सिद्ध होगी। आज हमें खुशी है कि आज इस रैली में आज यहां पर रहने पिहोवा के विकास के लिए 28 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से 4 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है। इनमें प्राचीन सरस्वती नहर पुल, किसान सेवा सदन और 50 बिस्तर के शिलान्यास उद्घाटन किए हैं। इसका लाभ यहाँ के क्षेत्र के लोगों को वो मिलेगा कि हमारी सरकार की सोच है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबके प्रयास से हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास विजन के अनुरूप तथा हरियाणवी के भावना से हम पूरे हरियाणा प्रदेश का समान रूप से विकास कर रहे हैं। हम यह नहीं देखते कि हमारा यहाँ से विधायक है या विपक्ष का विधायक है। हमारी सोच सबका साथ, सबका विकास लेकर के हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का हमारा मूल मंत्र है और हम इसको लेकर के आज आगे बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ यह विश्वास दिलाने आया हूँ कि सरकार आपकी है। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि हर क्षेत्र का विकास और हर नागरिक का उत्थान हो। आपकी हर शिकायत को सुनने और सुधारने का ये हमारा कर्तव्य है। हम मजबूती से इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे ये भी खुशी है कि हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सब ने मिलकर के मजबूती से आगे बढ़ना है। इस काम में हरियाणा का अधिकतम योगदान सुनिश्चित करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पिहोवा विधानसभा क्षेत्र के विकास में हमारी सरकार कोई कमी नहीं रहने देगी और पीछे इसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। करनाल में धन्यवाद रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम ने बीजेपी और
बीजेपी पर तीसरी बार भरोसा जताने के लिए जनता का आभार जताया। इसी के साथ कई विकास कार्यों की सौगात भी मुख्यमंत्री ने दी। सीएम सैनी ने कार्यक्रम के बाद क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इतनी ठंड और इतनी बरसात के अंदर भी लोगों का जो इंद्री में हजूम उमड़ करके आया है, ये लोगों का प्यार है, उनका आशीर्वाद है, उनका स्नेह है। और हमने इंद्री के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद किया है कि उन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार की नीतियों के ऊपर नॉन स्टॉप तीसरी बार मोहर लगाई है। मैं आज क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर लोगों का धन्यवाद विधानसभा के अनुसार जा करके कर रहा हूं, ताकि जो उन्होंने विश्वास तीसरी बार व्यक्त किया है उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कहा है कि सभी फसलों पे एमएसपी देने की बात की है 100% में। हरियाणा सरकार ने फैसला लिया, क्या फैसला लिया? देखिए, कल हमने वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि हरियाणा प्रदेश के किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदेंगे। सीएम सैनी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इतनी ठंड और बरसात में लोगों का हजूम उमड़ कर आया है, ये लोगों का प्यार है और स्नेह है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया है और सभी हलकों में जाकर पब्लिक का धन्यवाद कर रहा हूं। वहीं 24 फसलों पर एमएसपी देने पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, हम सभी फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। इसके साथ ही उन्होंने करण दलाल पर भी निशाना साधा। कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल और अशोक अरोड़ा ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस ने हाईकमान के आदेश पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की थी। विधानसभा चुनाव में हर सर्वे और पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में था। मतदान के दिन हर बूथ पर कांग्रेस ही कांग्रेस थी, बीजेपी कहीं नहीं थी। इसके बावजूद जो नतीजे आए उनने सबको हैरान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में करण सिंह दलाल ने ईवीएम मशीन चुनाव को लेकर और साथ ही सरकार के अधिकारियों पर बयान दिया। आंख बीजेपी का दिखाया जा रहा है, जो कि नहीं है, क्योंकि इन्होंने आंकड़ा तो 5 तारीख वाला डाला नहीं है। आज भी परसेंटेज से काम चला रहे हैं, रिजल्ट वाला आंकड़ा दिखा रहे हैं। तो ये जो इतना बड़ा घोटाला दिन दहाड़े जो ये धोखा किया है, डाका डाला है, अब आप ही अंदाजा लगा लीजिए। या आप मेरे सामने बैठे हैं, कंप्यूटर निकालिए और इनको जो मैं कह रहा हूं अगर ये गलत है तो मुझे अभी बताइए। तो कांग्रेस के जो ये 8-9 सीटें हारी हैं, ये सीटें वो भी नहीं हार रही थी, लेकिन इन्होंने जबरन राज बनाना था, झूठे आंकड़े बनाए जो आज भी वेब पर हैं। ये 55,48,000 का आंकड़ा आज भी वेब पर है, अभी डाल लो। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने पीसीसी में पीसी की। अपनी पीसी में अशोक अरोड़ा ने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए उनकी हम निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी जिला स्तर पर राज्यपाल के नाम ज्ञापन देगी, साथ ही देश भर में कांग्रेस इस मामले में विरोध प्रदर्शन भी करेगी। अशोक अरोड़ा ने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से देश के गृह मंत्री को बर्खास्त करने की मांग भी की जाएगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने अपनी इस पीसी में, आइए आपको सुनाते हैं। इस बात को भूल गए, हाँ चलो, कि जिस समय संविधान कमेटी का निर्माण हुआ था उस समय 200 मेंबर कांग्रेस पार्टी के थे और अकेले अपनी पार्टी से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उनको उनकी जो लायक थे वो, उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने मेजोरिटी के होने के बावजूद संविधान निर्माण की जिम्मेवारी बाबा साहब को दी थी और चुनाव हारने के बाद पंडित नेहरू जी ने उनको कानून मंत्री भी बनाया था, शायद इस बात को भूल गए। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कर दी गई है। बलविंदर चौहान हरियाणा के नए एडवोकेट जनरल हैं। राज्यपाल ने नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां राज्यपाल ने नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कर दी गई है।
परविंदर चौहान हरियाणा के एडवोकेट जनरल होंगे। राज्यपाल ने नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं और इसी के साथ नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति हो गई है। राज्यपाल ने नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कर दी गई है। राज्यपाल की ओर से ये आदेश जारी किया गया। परविंदर चौहान हरियाणा के नए एडवोकेट जनरल होंगे, तो इसी के साथ हरियाणा को अपना नया एडवोकेट जनरल मिल गया है। राज्यपाल ने नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। परविंदर राज्यपाल की ओर से आदेश जारी किए गए, जिसके बाद अब हरियाणा को नया एडवोकेट जनरल मिल गया है। नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कर दी गई है। हरियाणा पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल हुआ है। आईपीएस सौरभ सिंह सीआईडी चीफ बने हैं, तो वहीं आईपीएस आलोक मित्तल को एडीजीपी एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी में नियुक्त किया गया है। चंडीगढ़ में पुलिस प्रशासन में बड़ी फेरबदल देखने को मिली है। सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें कई अधिकारियों की जिम्मेदारियां बढ़ाई गई हैं। सीआईडी चीफ बने हैं आईपीएस आलोक मित्तल। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है, जहां आईपीएस सीआईडी ऑफिसर बन गए हैं, सीआईडी चीफ बने हैं। हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर ग्रेटर फरीदाबाद स्थित एक निजी इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिक उत्सव में पहुंचे, जहां स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग का सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। तो वहीं इस दौरान वरिष्ठ शिक्षाविद सीएल गोयल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही एसआरएस इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर विनय गोयल को पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए बधाई दी। इस मौके पर राजेश नागर ने कहा कि ग्रेटर फरीदाबाद एजुकेशन का हब बनता जा रहा है और आने वाले समय में इसका स्वरूप और निखर कर सामने आएगा। राज्य मंत्री ने कहा कि इंग्लिश के साथ साथ अपनी भाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे कोई आने वाले समय में कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए। देखो, आज अगर हम स्कूल्स की बात करें तो ग्रेटर फरीदाबाद में जो ये इंस्टीट्यूशनल हब जो बन चुका है, जहाँ पर बड़े बड़े नामी स्कूल, चाहे शिव नादर की बात करें, केआर मंगलम की बात करें, मॉडर्न बारा खंबा की बात करें, बड़े बड़े स्कूल यहाँ पर आ गए हैं। और उसी में से एसआरएस स्कूल भी एक लीडिंग स्कूलों में से एक है। और आज जो बच्चों ने यहाँ पर परफॉर्म किया है, तो उससे लगता नहीं है कि ये भी जो बड़े स्कूल हैं उनकी तरह यहाँ पर पढ़ाई हो रही है और कल्चर एक्टिविटीज यहाँ पर कराई जा रही है। आज हमारे स्कूल का वार्षिक उत्सव है जी, जो एनुअल डे जिसे हम बोलते हैं। और ये आज इसका जो हमने थीम रखा है वो पंचतत्व के ऊपर रखा है जी। तो क्योंकि ये अभी हमारे एक वर्ल्ड की भी समस्या है, जिसमें कि अगर हम पोल्यूशन को लेते हैं तो वो भी उसका एक तत्व है, पानी की भी है, एयर की भी है, अर्थ की भी है। तो ये हमारा थीम है। बच्चे बहुत ही अच्छे से 6 महीने से इस समय के लिए वेट कर रहे थे और आज वो समय है, दिन है, जिसमें कि वो परफॉर्म करके अपनी सारी चीजें बताई। निश्चित तौर पर एसआरएस पूरे स्कूल के प्रशासन को मैं बधाई दूंगा। उन्हें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को लेकर पंच तत्व सही माने तो हम जिस भगवान की रचयिता हैं, जो हमारे शरीर में 5 तत्व ही हैं और उस पंच तत्व पर आधारित हमारा पूरा जीवन होता है। निश्चित रूप से उनको जो इन्होंने अपने वार्षिक उत्सव एनुअल फंक्शन के माध्यम से उन्होंने जो दिखाने का प्रयास किया है, मुझे लगता है कि बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। हम सबको समझना चाहिए और हम सबको पर्यावरण के साथ जुड़ के रहना चाहिए। मुझे लगता है कि आज की जरूरत भी पर्यावरण संरक्षण है, तो निश्चित रूप से इन पूरे स्टाफ को बधाई है। नारनौद उपमंडल के गांव बुढ़ाना में स्थित डांडा ईंट भट्टा पर बीती रात ईंट भट्टे की दीवार गिर गई, तो वहीं हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 5 साल की बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के द्वारा घटना का निरीक्षण कर लिया गया है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। मृतक बच्चों के शवों को हांसी के शवघर में रखवा दिया गया है। मृतकों में 3 महीने की निशा, करीब 9 साल का सूरज, 9 साल का विवेक और 5 साल की नंदिनी शामिल है। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय उनके परिजन उनके पास ही काम कर रहे थे। लेबर काम पे लग रही थी, तो इनका थोड़ा काम बाकी रह रहा। 2, 3, 4 ये जो बच्चे थे सारे वो खेल रहे थे जी। लाइट का चाहना था, थोड़ा काम रह रहा था केवल। तो बस थोड़ा काम में तो करते करते जो हादसा हो गया, दीवार पड़ गई जी। दीवार पड़ने के बाद बस जब इधर उधर थे सारे, मतलब प्रशासन भी आ गया
और जितने भी हम बैठे हुए थे कर्मचारी मजदूर सारे इकट्ठे होके पूरी मतलब इसमें कोशिश करके सारे निकाले और ये फिर भाजपा की प्रशासन समेत एडमिट करवाए जी उधर जाके। 9 बजे यहाँ पे वो काम कर रहे थे, यहाँ पे बच्चे सुलाए हुए थे, तो ये बच्चे रोज ही सोते थे क्या? ना, यहाँ पे नहीं सोते, यहाँ पे तब लोग काम करते थे ना, तो बच्चों को यहाँ पे साथ ले आते थे। तो रात को ही इनको हॉस्पिटल ले गया है? हाँ, रात को हॉस्पिटल। पंचकुला के एक रेस्टोरेंट में देर रात ताबड़तोड़ गोलियां चली। फायरिंग में एक युवती और 2 युवकों की मौत हो गई। मृतक दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार 20 साल की युवती के साथ 2 युवक सल्तनत रेस्टोरेंट में जन्मदिन पार्टी मनाने के लिए रुके हुए थे। जानकारी के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते तीनों की हत्या की गई है। पुलिस ने तीनों शवों को मॉर्चरी में रखवा दिया है। कहाँ गए उनके साथ वाले? भाई 3 लड़के आओ व्हाइट ईटीओस गाड़ी में सल्तनत के हम बाहर पार्किंग में गर्जन लगे थे, पार्टी में आए थे और आते हुए तपड़ों गोलियां चलाई थी। अभी नहीं पता कौन थे कौन नहीं थे। तो वो पहचान किस नाम से भैया कौन कौन है, क्यों लेके आए? तो एक विक्की सा लड़का, उसकी डेथ एक लड़की है, दोनों नाम नहीं पता। विक्की लड़का था मेन। अच्छा, 8-9 गोलियां लगी। तो पुरानी जिंदगी के सामने आई अभी कुछ नहीं। तो वो जो साथ में लड़का लड़की थे वो कौन थे? उसका एक भांजा था और एक वैसी फ्रेंड थी साथ। तो ये सभी दिल्ली के रहने वाले हैं कुछ? हाँ, दिल्ली के थे। फरीदाबाद में डिपो संचालक की गुंडागर्दी देखने को मिली है, जहां राशन लेने गई एक 3 महीने की गर्भवती महिला को डिपो संचालक सत्येंद्र भड़ाना और उसके भाई ने न केवल मारा बल्कि उसकी गला दबाकर पिटाई कर दी, जिससे गर्भवती महिला बेहोश हो गई। वहीं उसके पति उसे फरीदाबाद के बादशाह खान से अस्पताल में लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। दरअसल बताया जा रहा है कि गर्भवती महिला के पति रजनीश के मुताबिक राशन कार्ड में उसका और उसकी पत्नी का नाम है, लेकिन वो जब भी डिपो संचालक के पास जाते हैं तो बार बार वो मना कर देते थे। मैं गई, उन्होंने बोला कि 2 जने कहा राशन नहीं दूंगा मैं, तेल नहीं है। ये वापस आ गए। फिर मेरी देवरानी गई, उसने बोला कि मैं एक बार समझ में नहीं आ रहा तुझे बोल दिया तो वो वापस आ गई। फिर बोले भैया मैं हर बार आता हूँ, आप ऐसे ही करते हो। इतने बोलते वो तो गंदी गंदी गाली देने लगा लेडीज को खूब गाली दिया। उसने फिर ये मेरी देवरानी बोली भैया आराम से बोलो। फिर पीछे से ये ना आते ही छूटते ही थप्पड़ लगा दिया, उसका गला दबा के झोटा खा के नीचे सर पटक दिया। महिला को गला दबा के जो करना है कर ले। गर्भवती है वो? कितने महीने की? 3 महीने की। ये नंगला गाजीपुर रोड पे राशन डिपो वाले ने मारा सर, राशन लेने गए थे तो। अच्छा, कौन से डिपो वाला है, कहाँ की बात है? सत्येंद्र भड़ाना नाम है सर। अच्छा, कहाँ की बात है? ये नंगला गाजीपुर रोड पे ही है। अच्छा, तो क्या हुआ था पूरे तरीके से बताएं। जब घटना कैसे कर दिया था कि हमें राशन नहीं देगा, कह रहा 2 बंदे का राशन हम नहीं देते, हर महीने वहीं से लेता हूँ। कितने लोग हो तुम राशन कार्ड में? 2 ही है सर। तो जब राशन चढ़ा हुआ है, नाम है तुम्हारा, तो तुम्हें मना क्यों करा था? हमें मना कर दिया, तो हमने अपनी बाइक को भेज दिया सर। अच्छा, उसको बाद फिर भेज दिया तो उन्होंने मार के भेजा बाहर। दोनों भैया थे। फरीदाबाद में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला, जहां पर एक व्यक्ति अपने गंतव्य तक जाने के लिए ऑटो में बैठा, लेकिन जब उसे होश आया तो वो सड़क किनारे पड़ा मिला और उसके पैर में करीब 3 जगह फ्रैक्चर था, गंभीर चोटें थी और उसके जेब में रखा मोबाइल फोन और लगभग 1100 रुपए गायब थे। फिलहाल घायल व्यक्ति बशीर को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित युवक ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। कि हमें छोड़ दो 3 नंबर तक। उसने बोला कि 3 नंबर तक हम नहीं जाएंगे, हमें लाल बजे तक जाएंगे। हमने बोला पैसे क्या लोगे? उसने बोला कि 20 रुपए लेंगे। हमने ठीक है बैठ गए। बैठने के बाद में बैठ गया, लेडीज उस तरफ बैठी हुई थी, हम दूसरा बैठे हुए थे, बीच में जगह खाली थी। उसने लेडीज ने रुमाल झाड़ा, बैठ गए, ऑटो चला दिया, रुमाल झाड़ दिया। रुमाल झाड़ने के बाद में सर 2 मिनट के बाद में हमारे साथ क्या हुआ है नहीं हुआ है, जब हम होश आए हैं, जब लाल बत्ती पार करने के बाद में इधर की तरफ जब लाल बत्ती पास कर गए, अच्छा फिर तो हम जब हम होश में आए तो देखे कि लाल बत्ती है वहाँ पे आगे, हम उसके पीछे पड़े हुए हैं उल्टे हाथ, उधर जाने में उल्टे हाथ में।
खबर फरीदाबाद से है, जहां एक युवक गंतव्य तक जाने के लिए ऑटो में बैठा, लेकिन जब उसे होश आया तो वो सड़क किनारे पड़ा हुआ था। जानकारी के मुताबिक जब उसे होश आया तो उसे गंभीर चोटें लगी हुई थी। इसके साथ ही उसके जेब में रखा मोबाइल फोन और करीब 1100 रुपए जेब से गायब थे। फिलहाल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि ऑटो में शायद युवक को नशीला पदार्थ सुंघाया गया था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।